हेलो दोस्तों, आज बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं आपको उनकी एक कथा बताने जा रही हूँ, जिसमें हम बताएंगे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अत्यंत प्रेरणादायक और गूढ़ जीवन यात्रा है जो हमें त्याग, जिज्ञासा और आत्मबोध की पराकाष्ठा तक ले जाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान में जिसे नेपाल के नाम से जाना जाता है, में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। जन्म के कुछ ही दिन बाद माया देवी का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जीवन महल में अत्यंत आरामदायक था। उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र रत्न मिला, राहुल। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का सत्य ज्ञात हुआ, एक बीमार व्यक्ति जिससे बीमारी की सच्चाई का बोध हुआ, एक मृत व्यक्ति जिससे मृत्यु का सत्य उजागर हुआ, एक सन्यासी जिसने उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने रात के समय अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को सोता छोड़कर राजसी जीवन और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। वे सत्य और आत्मज्ञान की खोज में वन की ओर चल गए। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, जैसे आलार, कालाम और उद्दक रामपुत्र। वे वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करते रहे, मगर उन्हें यह समझ आया कि अत्यधिक तप या भोग दोनों ही आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा है। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। एक दिन उन्होंने बोधगया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 7 दिनों के गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें साक्षात बोध ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध अर्थात ज्ञानी या जागृत कहलाए। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद उन्होंने 45 वर्षों तक पूरे उत्तर भारत में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका अंतिम उपदेश था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। आपको भगवान बुद्ध की ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।